अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, अब हम अपने असेंबली को आगे बढ़ाते हैं और तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं। आइए तिलावत कुरान पाक कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़ल अत-तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ू इंतिक़ाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आसान तर्जुमा कुरान। कंजुल इरफान। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो खुद जिंदा है, दूसरों को कायम रखने वाला है। इसने तुम पर ये सच्ची किताब उतारी जो पहली किताबों की तस्दीक करती है, और इसने इससे पहले तौरात और इंजील नाजिल फरमाई, लोगों को हिदायत देती, और अल्लाह ने हक व बातिल में फ़र्क उतारा। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, इनके लिए सख्त आदाब है, और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों, अपने असेंबली में हदीस पाक और अस्माउन नबी को शामिल करते हैं, और इसलिए हमारे साथ मौजूद है सरदयान। आइए सरदयान हदीस पाक पढ़िए। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सिरू मिनद दुआई, यानी दुआ ज़्यादा करो। आइए बच्चों, अपनी असेंबली में अस्माउन नबी को शामिल करते हैं। पिछली असेंबली में हमने कुछ अस्माउन नबी याद करे थे, आज उसके आगे के अस्माउन नबी याद करेंगे। आमिरुन क़रशियुन हाफिज़ुन। आमिरुन क़रशियुन हाफिज़ुन। आमिरुन क़रशियुन हाफिज़ुन कामिलुन ज़ू क़ुव्वतिन। कामिलुन ज़ू क़ुव्वतिन। कामिलुन ज़ू क़ुव्वतिन। आमिरुन क़रशियुन हाफिज़ुन कामिलुन ज़ू क़ुव्वतिन। आमिरुन क़रशियुन हाफिज़ुन कामिलुन ज़ू क़ुव्वतिन। किस किस को याद होगा? चलें सब एक साथ सुना दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों, सरदयान ने आपको अस्माउन नबी याद करवाए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसे याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों?
आइए प्यारे बच्चों, अब अपनी असेंबली को आगे बढ़ाते हैं और कलाम को शामिल करते हैं। और कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर सालिम। आइए सर सालिम कलाम पढ़िए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के में देने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों, इल्म इज़ाफ़े की दुआ को पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। यार बच्चों, अब हमारी असेंबली का वक्त खत्म हो चुका है। आप सब लाइन बनाकर अपनी क्लासेस में चले जाइए। स्कूल हो तो क्या बात है, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बच्चों हमारा ये कौन सा यूनिट शुरू हो चुका है? बच्चों हिस्ट्री का यूनिट स्टार्ट हो चुका है। आप सब बच्चे हिस्ट्री के बारे में सुनने के लिए रेडी हैं? बच्चों आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लास को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पिछली क्लास में ख़त्म किया था। याद है ना, हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का जिक्र किया था। सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे थे और उन्होंने ख्वाब अपने अब्बू जान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुना दिया था। किसको सुना दिया था? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की थी कि ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना क्योंकि वो हसद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेकिन साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी भी दी कि अल्लाह पाक आपको नबूवत के लिए चुनेगा। बच्चों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि उनके अब्बू जान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। क्या करते थे? उन्होंने कहा, यूसुफ और बिन्यामीन हमारे अब्बू जान को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं। हालांकि हम 10 भाई हैं, ताकतवर हैं और काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जबकि ये दोनों छोटे हैं। बच्चों हो सकता है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में कुछ ख़ास खूबियाँ, अच्छे अखलाक और नेकी की अलामात नज़र आई हों। क्या नज़र आई हों? जिनकी वजह से वो उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। बच्चों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मिलकर एक प्लान बनाया। क्या बनाया? सब ने एक मीटिंग की और कहा कि हम अपने अब्बू जान की मोहब्बत हासिल करने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा देंगे। उन्होंने कहा 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2। या तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए या कहीं दूर छोड़ दिया जाए जहाँ से वो वापस ना आ सकें। लेकिन एक भाई ने कहा, नहीं नहीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि उन्हें किसी अंधेरे कुएं में डाल दो। कोई काफिला वहाँ से गुजरेगा तो उन्हें वहाँ से निकाल कर ले जाएगा। और बच्चों सब भाई इस बात पर राज़ी हो गए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया जाए। सर फिर क्या हुआ? ये हम अगली क्लास में जानेंगे कि जब मैं आपको बताऊंगा कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह बहाने से घर से बाहर ले गए और फिर क्या हुआ। बच्चों आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सफ़र का मज़ीद हिस्सा सुनेंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? प्यारे बच्चों कौन सा यूनिट शुरू हो गया? प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हमने घर को अरबी में क्या क्या कहते हैं इसके बारे में सीखा था और आज हम उन चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो घर में होती हैं। प्यारे बच्चों घर में दरवाज़ा, दरवाजे को अरबी में कहते हैं बाबुन। क्या कहते हैं? बाबुन। क्या कहते हैं? बाबुन। बाबुन। दरवाजे को अरबी में बाबुन कहते हैं। बाबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबुन। दरवाजे को अरबी में बाबुन कहते हैं। दरवाजे को अरबी में बाबुन कहते हैं। जी किस किस को याद हो गया? एक साथ बता दें। जी प्यारे बच्चों कमरा,
कमरे को अरबी में कहते हैं गुरफतुन। क्या कहते हैं? गुरफतुन। क्या कहते हैं? दरवाजे को अरबी में क्या कहते हैं? और कमरे को क्या कहते हैं? दरवाजे को अरबी में, कमरे को, ये दो किस किस को याद हो गए? ये बताएं कि गुरफतुन को उर्दू में क्या कहते हैं? और कमरे को अरबी में क्या कहते हैं? जी। पहले बच्चों ये बताएं कि आप लोगों में से किसके घर में सीढ़ियाँ हैं? सीढ़ी पे चढ़कर हम जिस तरह पहले फ्लोर पे जाते हैं फिर सेकंड फ्लोर में जाते हैं, प्यारे सबके घर में। तो प्यारे बच्चों सीढ़ी ये भी घर में मौजूद होती है। तो सीढ़ी को अरबी में कहते हैं सुल्लमुन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीढ़ी को अरबी में सुल्लमुन कहते हैं। सुल्लमुन कहते हैं। सीढ़ी को अरबी में सुल्लमुन कहते हैं। सीढ़ी को अरबी में सुल्लमुन कहते हैं। दरवाजे को अरबी में क्या कहते हैं? बाबुन। इंग्लिश में डोर। कमरे को अरबी में क्या कहते हैं? गुरफतुन। और इंग्लिश में रूम। रूम कहते हैं। और सीढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और अरबी में? सीढ़ी को अरबी में सुल्लमुन कहते हैं। आप सबको याद हो गए? चलिए एक्टिविटी कर लें एक छोटी सी। पहले बच्चों में यहाँ पर अरबी में लिखूंगा सीढ़ी, कमरा और दरवाजे के जो अरबी में यहाँ लिखूंगा उसके बिल्कुल सामने आपने उर्दू लिखना है, ठीक है? स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। तो पहले बच्चों क्या लिखा हुआ है? बाबुन। गुरफतुन। कौन आएगा? जी आप हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल हाजी। तो हादी भाई लिख लेंगे। ये बताएं बाबुन को उर्दू में क्या कहते हैं? स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? बाबुन को उर्दू में क्या कहते हैं? दरवाजा। जी तशरीफ रखें। अब कौन आएगा? आए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई ये बताएं गुरफतुन को उर्दू में क्या कहते हैं? कमरा। देखें। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा। जी तो प्यारे बच्चों ने क्या लिखा है? तशरीफ रखें। गुरफतुन को उर्दू में क्या कहते हैं? कमरा। बाबुन को? जी अब हमारे पास रह गया सुल्लम। कौन आएगा? लिख लोगे? जी आए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उकाशा। मोहम्मद उकाशा। उकाशा भाई ये बताएं सुल्लम को उर्दू में क्या कहते हैं? लिखें। दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। स्कूल हो जी तशरीफ तो रखें। ऐसा है। प्यारे बच्चों इन्होंने क्या लिखा है? जी तो प्यारे बच्चों थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई। मैं बता दूँ सीढ़ी कैसे लिखते हैं आपको। दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। ठीक है उकाशा भाई। तो प्यारे बच्चों आइए अब एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों बाबुन, दरवाजे को अरबी में बाबुन कहते हैं। कमरे को अरबी में गुरफतुन कहते हैं। सीढ़ी को अरबी में सुल्लमुन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग का होमवर्क ये है कि आपने अच्छे अंदाज में इन अल्फाज मायने को यानी दरवाजे, सीढ़ी और कमरे को अरबी में क्या कहते हैं और इनके उर्दू मीनिंग भी आपने अच्छे अंदाज से लिख कर आना है, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स हमारा कौन सा यूनिट स्टार्ट हो चुका है? जी अखलाकियात का यूनिट स्टार्ट हो चुका है। दीन और दुनिया के आदाब सीखे जहाँ,
प्यारे बच्चों, आप सब रेडी हैं अखलाकियात के यूनिट के बारे में पढ़ने के लिए? प्यारे बच्चों, आज के यूनिट में हम एक बहुत खास टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वक्त ज़ाया करना। क्या टॉपिक है आज का? क्या आपने देखा है कि स्कूल में बच्चे अपना काम करने के बजाय अपना वक्त ज़ाया करते हैं, खेलने में वक्त ज़ाया करते हैं? जी, तो बाज़ बच्चे क्लास में बातें करते हुए भी अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ये एक बुरी आदत है। वक्त एक नेमत है, हमें चाहिए कि हम वक्त की कदर करते हुए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि बाद में परेशानी ना हो। सर, वक्त ज़ाया करने से कोई नुकसान भी होता है? बहुत अच्छा सवाल है, तशरीफ़ रखिए। जी हाँ, वक्त ज़ाया करने से भी नुकसान होता है। बच्चों, अगर हम क्लास में वक्त ज़ाया करेंगे और खेल में लगे रहेंगे तो फिर हम कुछ सीख नहीं सकेंगे और फिर हम पढ़ाई में दूसरों से पीछे रह जाएंगे और क्लास में हमारी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। और बच्चों, ये बहुत बुरी बात है। सर, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो? शाबाश, तशरीफ़ रखिए। ये सबसे अहम सवाल है। जो टाइम जिस काम का हो उस टाइम में वही काम करें। जैसे पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, खेल के टाइम पे खेल। इससे हमारा टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज होगा और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। सर, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, मैं इस पर अमल करूँगा। शाबाश जी। तो सब बच्चों ने इस बात पर अमल करना है। क्या करना है? और हर काम अपने वक्त पर करना है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, हमारे यूनिट का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में हम फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।